नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल ईयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर करेंगे। क्यूब जिसे हम लोग घन कहते हैं, सेकंड क्यूबॉइड जिसे घनाभ कहते हैं, सिलेंडर बेलन एवं स्फीयर गोला। तो आज बेसिकली हम लोग चार टॉपिक करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एवं स्फीयर। इन सभी का फॉर्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला का हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए का क्यूब। ए यहाँ क्या है, साइड, तो ए इंटू ए। सेकेंड है लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4a²। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग 6a² कहते हैं। डायगनल जिसे विकर्ण कहते हैं, √3 इंटू ए। √3 का मान क्या होता है, 1.732 इंटू ए। तो बेसिकली हमें चार फार्मूला याद करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a², टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a², डायगनल इक्वल टू √3। सेकेंड हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद करना है, दैट इज पहला है वॉल्यूम। आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या होंगे, 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार आगे सिलेंडर एवं स्फीयर का फॉर्मूला देखेंगे। सिलेंडर और स्फीयर का फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²। आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है यहाँ पे, हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं, 2πr इंटू एच प्लस आर। और स्फीयर में दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसे 4/3πr³ कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसे 4πr² कहते हैं। याद रखें पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, अगर इसे हम लोग दशमलव में बदल देंगे तो 3.14 होता है। तो बेसिकली इन चैप्टर पे हमें फॉर्मूला का बेहद ख्याल रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन वह दिया हुआ है, फाइंड द डायगोनल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। अगर किसी भी क्यूब का, अगर किसी घन का अगर भुजा दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण क्या होंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या होंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे एवं वॉल्यूम क्या होंगे। तो चार प्रश्न हमें फाइंड करना है। तो d इक्वल टू √3 इंटू ए, तो √3 का मान होता है 1.732 और ए का मान होता है यहाँ पे दिया गया 4.5, देयरफॉर d बराबर 7.794 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होते हैं 4a², तो 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5, देयरफॉर यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होते हैं, 6a², तो 6 इंटू 4.5 इंटू 4.5, टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होते हैं, ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब ए इंटू ए, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, वॉल्यूम इज इक्वल टू 91.125 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वेयर साइड इज 9 सेंटीमीटर। अगर भुजा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए का क्यूब। वॉल्यूम के फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 करने पर 81, 81 इंटू 9 करने पर 729 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3375 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द साइड ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ अ क्यूब क्या होगा, अगर किसी की आयतन ज्ञात दिया हुआ है तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क v इज इक्वल टू 3375। तो फॉर्मूला में v इज इक्वल टू ए का क्यूब, वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 3375 ए का क्यूब। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना। तो 3375 का क्यूब रूट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 3 से अगर डिवाइड करने पर 1125 आ रहा, फिर सेकेंड टाइम 3 से डिवाइड करने पर 375 आ रहा, फिर 3 से डिवाइड करने पर 125, फिर इसे 5 से डिवाइड करने पर 125 को 5 से डिवाइड करने पर 25, फिर 5 को 25 से डिवाइड करने पर 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। इस प्रकार देखेंगे कि यहाँ पर 3 का जो पेयर, यहाँ स्क्वायर रूट में 2 का पेयर निकालते थे, क्यूब रूट में 3 का पेयर निकालेंगे, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, एक सिंगल बाहर में 3 आएगा। उसी प्रकार √5 इंटू 5 इंटू 5, सिंगल बाहर
5 एक बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। तो ए बराबर साइड जो हो जाएगा, भुजा हमें ज्ञात करना था, तो भुजा यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब इफ द सरफेस एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर दिया गया है तो टोटल सरफेस एरिया लिख दिए 216 इक्वल टू 6a स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब के जो फॉर्मूला होते हैं वो 6a स्क्वायर होते हैं। ये देखिए 6 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ आ गया डिवाइड में। देयरफॉर 216 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यह स्क्वायर हटने से रूट अंडर कितना हो जाएगा 36। और 36 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या निकलेगा 6 इंटू 6, इसका पेयर एक सिंगल बाहर में निकलेगा, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था कि अगर सरफेस एरिया अगर किसी क्यूब का दिया हुआ है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो उसकी भुजा दिए गए प्रश्न के अनुसार 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टैंक इज 20 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाइट। एक टैंक की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई दिया। फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दिया हुआ है 20, ब्रेथ दिया हुआ है 15 और हाइट दिया हुआ है 12। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3600 मीटर क्यूब। अब सेकेंड हमें फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया, फाइंड इट्स वॉल्यूम एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ का मान दिया हुआ 20, ब्रेथ का मान दिया हुआ 15, ब्रेथ का मान दिया हुआ 15, हाइट का मान दिया हुआ 12, हाइट का मान दिया हुआ 12, लेंथ का मान दिया हुआ 20। तो 20 इंटू 15 300, 15 इंटू 12 180, 12 इंटू 20 240। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। 720 को 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ज्ञात हो गया 1440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, द कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूल टैंक इज 10,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूल टैंक मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड आउट इट्स हाइट, एच हमें फाइंड करना है। इफ द क्रॉस सेक्शन इज लेंथ इज 260 मीटर एंड ब्रेथ इज 180। मीन्स दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 10,500, लेंथ हमें दिया गया है कितना 260 mm और यहाँ पर ब्रेथ भी कितना दिया हुआ है 180 mm। याद रखें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ये जो प्रश्न दिया गया है यह किस में दिया गया है, यह दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। किस में दिया गया है, क्यूब में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए हैं और यह भी सेंटीमीटर में दिया गया है। मतलब सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, वॉल्यूम भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी। तो प्रश्न के अनुसार वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट हमें ज्ञात करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 10,500, लेंथ हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 260, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 180, हमें एच फाइंड करना है। तो 10,500 देखिए ये मल्टीप्लाई में था, 260 मल्टीप्लाई में था तो ये कहाँ आ गया डिवाइड में, 180 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ आ गया डिवाइड में। अब इससे अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसे जब हम लोग सपोज इसे हम लोग अगर सॉल्व कर देते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार इसे अगर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 22.44, ठीक है। हाइट कितना आ जाएगा 22.44। अब हमें क्या ज्ञात करना है, नेक्स्ट हमें ज्ञात क्या करना था, केवल हाइट ही ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अ वाटर टैंक हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। एक वाटर टैंक है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ 0.8 और हाइट भी दिया हुआ कितना 1.2 दिया गया है। तो इसका हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन स्टोर, यह कितना पानी स्टोर करता है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है कितना 1,
ब्रेथ कितना दिया हुआ है 0.8, हाइट कितना दिया हुआ है 1.2। इन सभी को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। लेकिन याद रखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर यह हम आप 1 मीटर क्यूब में व्हाट इज द कैपेसिटी, दैट इज 1000 लीटर। तो टोटल कितने लीटर्स ऑफ वाटर हो जाएंगे टैंक में। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.96, मीन्स दिस इज द कैपेसिटी। अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो 0.96 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स ऑफ वाटर होंगे। इस प्रकार 110000 तो 960 क्या हो जाएंगे लीटर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ टैंक। एक टैंक में इतना पानी है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 9 डायमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक डाया दिया गया है, डायमीटर दिया गया है जो कि 9 सेंटीमीटर का है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी d/2 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है एंड टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न में हमें दो चीज़ फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला हो जाएंगे πr²h। तो पाई का मान कितना होता है 22, रेडियस है दैट इज 4.5 इंटू 4.5 और हाइट कितने दिए गए हैं 15। अगर इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 954.4 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड हमने कर लिया। नेक्स्ट हमें एक और फाइंड करना है जिसे हम लोग क्या कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे 2πr इंटू h+r। देखिए बेसिकली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यह फार्मूला याद है। इसलिए आप लोग भी इस फार्मूला में क्या करेंगे याद करके रखेंगे, क्योंकि याद करने से आपके पास आसानी हो जाएगा और किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देयरफॉर 2 इंटू 22/5। यहाँ देखिए ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, 15 एंड 4.5 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19.5। इस प्रकार 2 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 19.5। इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग सभी को अगर क्या करते हैं अगर गुना कर देते हैं, सभी को अगर हम लोग गुना कर दें तो क्या जाएगा 551.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आंसर हमारा क्या में आ जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकल गया कितना 551.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं जो कि लिखा है द कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 48। मतलब दिए गए प्रश्न के अनुसार कार्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 48 पाई दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो प्रश्न फॉर्मूला के अनुसार कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πr/h होता है। CSA दिया हुआ है आपका 48 पाई दिया हुआ है। ये 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमें ज्ञात करना है ना, रेडियस हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और इसके हाइट कितने दिए गए हैं दैट इज स्लांट हाइट, वह कितने दिए गए हैं 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह पाई और यह पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 48 हमने लिखा, यह 2 में क्या में था मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। ये 10 मल्टीप्लाई में था क्या आ गया डिवाइड में, बराबर r 1 बार में, ये 24 बार में। देयरफॉर r इक्वल टू कितने हो जाएंगे
24/10 दैट इज r इज इक्वल टू 2.4 और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था 24.7। अगर किसी कार्व्ड सरफेस एरिया का सिलेंडर दिया हुआ है 48 पाई तो और उसकी स्लांट हाइट दिए गए हैं कितना 10 सेंटीमीटर, तो बताएं कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 5544 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे लिखेंगे 5544, ठीक है, और पाई की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग 3.14। रेडियस हमें ज्ञात करना है और हाइट यहाँ दिया हुआ है 16। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 5544, ये 3.14 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा इसका रेडियस। देयरफॉर आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 110.35, तो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर 110.35। अब हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट करके निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करके निकाल देंगे तो रेडियस का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। नेक्स्ट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना एक सिलेंडर में कितना लीटर्स ऑफ वाटर होगा अगर उसकी रेडियस दिया हुआ 75 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखिए क्या निकाल देते हैं, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस है 75, तो 75 इंटू 75 और हाइट यहाँ कितना दिया गया है 100। देयरफॉर हम लोग इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटाने से 0 0 0 0 0 0, तो v इज इक्वल टू 314 इंटू 75 इंटू 75। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे आगे जाके अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1767.375, ठीक है, 1767.375 लीटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अ वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर टैंक इज 68.46 मीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ अ टैंक। तो उस डायमीटर ऑफ टैंक क्या करना है, इसके फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर टैंक इज 68.46 एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, देन फाइंड द डायमीटर। तो इस दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हमें वॉल्यूम की जगह पे लिख देते हैं 68.46, पाई की जगह पे क्या लिखते हैं, ठीक है, सपोज 3.14 एंड रेडियस, तो रेडियस तो हमें क्या करना है, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट इसके कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, ठीक है, तो 68.46 3.14 इंटू 2 बराबर रेडियस, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये भी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10.9, तो रूट अंडर 10.9। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे r इक्वल टू 10.9, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 6.6, 3.3
इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.3 आ जाएंगे, लेकिन हमें रेडियस आया है 3.3, लेकिन प्रश्न में क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए 2 इंटू आर, डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू रेडियस है 3.3, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 6.6 मीटर। यही हमें क्या करना था, प्रश्न से ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स 14 to 30 into 20 डीप मीटर हैज़ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है इतना, हैज़ द सेम वॉल्यूम एज द सिलेंडर। अब जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, जिसकी रेडियस कितना दिया हुआ है 17.5। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर की क्या हाइट होगी, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जितना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही एक सिलेंडर का भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जो फॉर्मूला है वह है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। इसके दिए गए हैं 22/7 इंटू 17, ठीक है, 17.5 इंटू 17.5 इंटू एच हमें मालूम नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज़ 40 इंटू 30 इंटू 25। तो एच का जो हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, यह मल्टीप्लाई में था तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 22, ये क्या में आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में आएंगे, ये डिवाइड में है तो ये क्या में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। फिर ये मल्टीप्लाई में है तो 17.5 इंटू 17.5। इस प्रकार इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 1 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 6 7 3 7.5, देयरफॉर एच का जो मान आ जाएगा वह है 31.17 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, प्रश्न में फाइंड आउट करना था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वह एक सिलेंडर वॉल्यूम के बराबर है। तो इसके फार्मूला होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के जो वॉल्यूम होंगे वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दी में 40 गुना 30 गुना 25, इसके पाई इंटू रेडियस दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। तो 17.5 इंटू 17.5 एच हमें फाइंड आउट करना था। देखिए, ये मल्टीप्लाई में था तो ये सभी डिवाइड में आ गया, यह डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर दिए तो हाइट कितना आ गया, 31.17। नेक्स्ट जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वह है फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज 3 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो v बराबर 4/3, यहाँ पर जो पाई हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7, और जो रेडियस हो जाएगा r का क्यूब दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 और ये 3 को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देयरफॉर v इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 9/7, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 113.1 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या निकल जाएंगे, वॉल्यूम। लेकिन अभी हमने सरफेस एरिया नहीं निकाला है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 3 इंटू 3, ठीक है, सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 9/7, देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 113.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आज हम लोग डिस्कस किए हैं, वह है मेंसुरेशन चैप्टर में, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर में क्यूबॉइड,
क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फेयर, यह 4 टॉपिक हम सभी लोग आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बेसिकली हमेशा याद रखें, क्योंकि इसके फार्मूला, बिना फार्मूला पे यह क्वेश्चन फार्मूला पे बेस है, तो बिना फार्मूला याद किए हुए इस क्वेश्चंस को आप बना नहीं सकते हैं, इसलिए फार्मूला का बेहद याद रखें। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इससे आगे और करते हैं, जो कि इसी मेंसुरेशन के पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेस। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू टू ऑल।